हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में आज हम लोग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के 2025 के दिसंबर बैच के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और मतलब हमारे लिए भी, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने भी क्वेश्चन कुछ कलेक्ट किए हैं और जिसको मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। अभी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो रह गए हैं 2024 वाले, मैं थोड़ा सा इस टाइम पे बिजी थी, इसलिए मैंने अभी उसको सॉल्व नहीं किया है। तो मैं मतलब इसके वीडियो तो मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं एक वीडियो इस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पे अपलोड कर देती हूँ और इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड अपलोड कर दूंगी। आप जाके वहां पे इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और वो वीडियो भी जल्दी मैं अपलोड करूंगी, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कल परसों में मैं उसको अपलोड कर दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? मतलब कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, ठीक है। तो अकाउंटिंग तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब कि पहले आप जनरल एंट्री करते हो, फिर उसके बाद आप उसको मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको आप नोट करते हो, जनरल एंट्री पास करते हो। फिर उसके बाद लेजर प्रिपेयर करते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हो, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट में क्या आता है, एक साइड लाइबिलिटी साइड होता है, एक एसेट साइड होता है। लाइबिलिटी साइड में ही आपका ये भी आता है, ठीक है। तो वो जो पूरा सिनेरियो होता है वही अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है। ये इसी काम को करने का एक तरीका है। उसके ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये तो सही है, ऐसे तो करते ही है। टू असर्टेन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन, ये भी सही है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, ये भी सही है, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन भी देता है। लेकिन टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, ऐसा तो है नहीं कि 100% सर्टेनिटी के साथ फ्रॉड एंड एरर्स को डिटेक्ट कर देगा, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जितना कवर कर पाती हूँ इस वीडियो में कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आप आगे के क्वेश्चंस और भी जो होंगे इसमें वह सीरीज के तौर पे इसको अपलोड करती रहूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर? मतलब कि जो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस भी तो अकाउंटिंग में आता है। और ये मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर? ये क्या हो जाएगा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मतलब इसने क्या कहा है? कंटिन्यू, लगातार कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर तक। तो फोर्सेबल, फोर्सिएबल, ठीक है। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू एएस 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंटरीज। अब देखिए इसमें एक और आपको नॉलेज मिल गई, एक और आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो इन्वेंटरीज है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 2 है, ठीक है। शुड बी वैल्यूड एट, किस पे वैल्यू किया जाता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट पे या तो मार्केट प्राइस पे, इसमें से जो भी कम होगा उस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का क्या लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव चीज पूछिए। इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इट शोज ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अब देखो पर्सनल जजमेंट पे इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि लिमिटेशन नहीं है। तो पॉजिटिव क्या है? ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमें इसी को आंसर बताना है, क्योंकि लिमिटेशन तो नेगेटिव है ना। तो हमें क्या लिमिटेशन नहीं है? तो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू एंड फेयर बताता है, ठीक है, दिखाता है। तो
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी? कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है? क्रेडिटर्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, गारंटी फॉर लोन गिवन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गारंटी फॉर लोन गिवन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट? ऑडिट का टाइप नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, कॉस्ट ऑडिट होती है, मैनेजमेंट ऑडिट होती है। तो ये रेक्टिफिकेशन कौन सी ऑडिट होती है? ऐसी तो ऑडिट होती ही नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है? वॉइचिंग। वॉइचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसका क्वेश्चन एक आएगा जरूर। ठीक है, तो वॉइचिंग इज अ प्राइमरली कंसर्न विद, किससे कंसर्न होता है ये? चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, या वेरीफाइंग एंट्रीज विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, या डिटेक्टिंग फ्रॉड्स ओनली, या इंश्योरिंग कंप्लायंस विद एएस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरीफाइंग एंट्रीज विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बी इसका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑडिटर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड? ऑडिटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है किस केस में? नेग्लिजेंस, या मिसफिशियंस, क्रिमिनल लाइबिलिटी, या सिविल लाइबिलिटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिविल लाइबिलिटी, जो अनलिमिटेड होती है, मतलब वो सॉरी क्रिमिनल लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है ऑडिटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसमें क्या करेक्ट है? ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर ऑल सोल प्रोप्राइटर्स, ऐसा तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। इंटरनल ऑडिटिंग इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑडिटर्स, ऐसा भी नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट। ये करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट, ये लाइन करेक्ट है। इंटरनल चेक इज सेम एज इंटरनल ऑडिट, ये भी गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑडिटिंग मीन्स, इसका क्या मतलब है? ट्रू एंड फेयर मतलब सच्चाई से और कोई भी भेदभाव करे बिना। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, या ओनली प्रॉफिट शुड बी शोन, लॉस छुपा दिया, ये तो गलत है। ऑडिटर मस्ट प्रिपेयर अकाउंट्स, खुद ही बना ले रहा है, ये भी गलत है। तो बैलेंस शीट मस्ट टैली विद ट्रायल बैलेंस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। और आपको मेरी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैं क्वेश्चंस लाती रहूंगी। और जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह गए हैं 2024 के, जो मैं सीरीज कर रही थी क्वेश्चंस की, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया है, उसको मैं कल परसों में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अभी मैंने उसे सॉल्व नहीं किया था, उसको मैं अपलोड कर दूंगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।